कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान रस्तोगी ने मेरठ में अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर खाने में नींद की दवा मिलाकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर शव को टुकड़ों में बांटकर ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा कर दिया था, जो कि अत्यंत निंदनीय घटना है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए फांसी की सजा की मांग उठाई गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए देश में सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे अपराधियों में भय का वातावरण पैदा हो और इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी आएगी। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए अध्यक्ष आर के भारत ने बताया। देखिए, जैसे कि आप सभी अवगत हैं, मेरठ सौरभ राजपूत हत्याकांड के संबंध में ये हम ज्ञापन आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपने आए हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, कृत्य घटना है। एक महिला इस हद तक जा सकती है जो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति को इस तरीके से निर्मल हत्या करके टुकड़ों में बांटने का काम किया, और उसको एक कहें मतलब किसी भी प्रकार का कहीं से कहीं तक एहसास नहीं था कि उसने कितना बड़ा कृत्य कांड किया है। अपने आशिक के साथ मनाली में जा कर के उसने बढ़िया से होली मनाई है और जितना एंजॉय कर सकती थी सब कुछ किया है। तो इस प्रकार की घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, समाज के लिए हानिकारक है। और जिस परिवार का ये बेटा गया है, उस परिवार की हालत इस समय क्या है, जबकि सौरभ राजपूत का कहना था, बार बार उसने ये कहा है, हमने जो सुना है कि अगर से मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझसे डिवोर्स ले लो, लेकिन मेरी हत्या मत करो। उसके बाद भी उस महिला का कहीं से कहीं तक दिल नहीं पसीजा और हत्या करने के बाद भी 15 टुकड़े करे और उसके बाद में एक ड्रम में डाल करके सीमेंट से जमाने का काम किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। सौरभ हत्याकांड को लेकर आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, शासन और प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये भय खत्म हुआ है, भय खत्म कैसे हो, इसके लिए एक कानून, सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे कि कम समय में फांसी की सज़ा हो। जब इस प्रकार की घटनाओं में जल्द से जल्द फांसी होगी तो ऐसी घटनाओं में रोक लगने का काम होगा और इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून हो कि इस प्रकार की घटनाएं ही ना हो आगे चल के, चाहे कोई भी हो, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले फांसी तक ही पहुँचने चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। सारे एविडेंस पुलिस और प्रशासन के पास कलेक्ट हैं, बाकी और चल रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा समय गंवाते हुए फांसी होनी चाहिए। इस दौरान आकांक्षा भारत, पवन कुमार गुप्ता, सुनीता जौहरी, किशन प्रजापति, तनुज सैनी, मीना राजपूत, रीना चौधरी, विनेश कुमार, बबीता चंद्रा एवं अभिषेक सैनी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।